है क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी भाभी जान, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि है ना भाभी जान क्या है, ठीक है, अफसाना है या मजमून है या खाका है या नज्म है। तो चार ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग लगाइएगा क्या, अफसाना में टिक लगाइएगा। तो ये क्या भाभी जान क्या है, ये अफसाना है, ये समझ में आ गया। सुहेल अजीम आबादी। अब अफसाना जो लिखने वाले हैं, भाभी जान को लिखने वाले को पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सुहेल अजीम आबादी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात में देखते हैं। सवाल है सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो उनके पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। ये समझ में आ गया। देखिए कहाँ पैदा हुए तो मतलब पटना में हुआ। कब पैदा हुआ रहेगा तो अंक में लिखिएगा 1911 में। ये दोनों का आंसर एक में दिया हुआ है कि तवील सवालात में आप लोग को बहुत तरीके से समझाएंगे आगे अक्टर में कि कैसे जो है ना अभी इतने पैसे वाले घराना की बीवी होकर भी है ना कैसे है ना 400 महीने में है ना पूरा घर चलाती है, गरीबों की मदद करती है, और इतना उसको टेंशन है, बार बार उसको शौहर को जेल जाना भी पड़ता है, फिर भी है ना उसके चेहरे पर हंसी रहता है। शायद ही कोई ऐसी औरत होगी। और बताइए आज है ना सब आजकल जो है ना सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, अपना पैसा किसी को दे नहीं सकता है, किसी गरीब को मदद नहीं कर सकता है। मगर जो रुकैया भाभी जो है ना उसका सरापा आप पढ़िएगा ना, इतना अच्छा लगेगा, समझिएगा ना, सोचिएगा कि शायद हम भी वो ऐसे हो सके, ठीक है। वो अपने आखिरत के लिए सोचती है, दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए, ठीक है साथियों। ही गाइज, तो चलते शुरू करते हैं आज के चैप्टर। आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हो, तवील सवालात भी, मुख्तसर सवालात भी। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पे, आगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है साथियों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी, तवील सवालात, मुख्तसर सवालात और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पे, ठीक है साथियों। तो क्या है क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी भाभी जान, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि है ना भाभी जान क्या है, ठीक है, अफसाना है या मजमून है या खाका है या नज्म है। तो चार ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग लगाइएगा क्या, अफसाना में टिक लगाइएगा। तो ये क्या भाभी जान क्या है, ये अफसाना है, ये समझ में आ गया। सुहेल अजीम आबादी। अब अफसाना जो लिखने वाले हैं, भाभी जान को लिखने वाले को पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सुहेल अजीम आबादी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात में देखते हैं। सवाल है आबादी कहाँ पैदा हुए, तो उनके पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। ये समझ में आ गया। देखिए कहाँ पैदा हुए तो मतलब पटना में हुआ। कब पैदा हुआ रहेगा तो अंक में लिखिएगा 1911 में। ये दोनों का आंसर एक में दिया हुआ है, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था, तो उनका बचपन का नाम जो था मुजीबुर रहमान। जवाब हो गया। सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो सुहेल अजीम आबादी का अफसाने मजमूए 4 चेहरे थे जो 1934 में शाये हुए। तो ये जान लीजिए क्वेश्चन के है ना सुहेल अजीम आबादी के पूछा जाता है। आप लोग को दिमाग में याद रखना है कि उसको 3 शायरी मजमूए, एक है 4 चेहरे, दूसरा अलाव है और तीसरा क्या है, आदमी का रूप है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। सवाल है सुहेल अजीम आबादी कितने अफसाने लिखे, मतलब वो कितने लिखे, तो टोटल क्या है 125 लिखे, ठीक है। सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे, तो 125। अफसाना भाभी जान के 2 किरदारों का नाम बताए। तो इसमें जो है मोस्ट है ना 3 किरदार का लिया गया है, ज्यादा जिक्र 3 है, एक सिम्मी है और एक अख्तर है और एक रुकैया भाभी। मगर दोनों ज्यादातर जो ज्यादा इस्तेमाल जो 2 हुआ है, एक अख्तर और एक रुकैया भाभी, ठीक है। सवाल है रुकैया भाभी को शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि वो उनका है ना सियासत का शौक था। सियासत मतलब समझ रहे, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो ये सब क्या हो गया, सियासत का शौक हो गया। तो वो खड़ा हुआ, जैसे वार्ड पार्षद हो गया, तो उससे जो रिलेटेड जो रहता है ना नेता लोग रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से जेल जाना पड़ता है। ये समझ में आ गया। भाभी जान सुहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, ये समझ में आ गया साथियों। तो चलते शुरू करते हैं। सवाल है भाभी जान में सिम्मी और जमीला कौन थी। तो अफसाना है भाभी जान में सिम्मी एक गरीब तालिब इल्म थी, मतलब गरीब लड़की थी, और जमीला से अख्तर शादी करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि है ना, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि है ना अख्तर जो किससे शादी करना चाहता था, जमीला से, ठीक है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, तो उनको सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि सिम्मी के भाई को MA का फीस अदा करना था, ठीक है। ये समझ में आ गया। सुहेल अजीम आबादी। सवाल है सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसाने मजमूए थे, तो उनको 3 है, याद कर लीजिएगा। एक 4 चेहरे, अलाव और आदमी का रूप, ठीक है। और सवाल है उनकी वफात कब हुई, तो 1980 में। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि तवील सवालात में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आगे अगले। जब भाभी इतने पैसे वाले घराना की होकर भी है ना कैसे है ना 400 महीने में है ना पूरा घर चलाती
है, गरीबों की मदद करती है, और इतना उसको टेंशन है, बार बार उसको शौहर को जेल जाना भी पड़ता है, फिर भी है ना उसके चेहरे पर हंसी रहता है। शायद ही कोई ऐसी औरत होगी। और बताइए आज है ना सब आजकल जो है ना सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, अपना पैसा किसी को दे नहीं सकता है, किसी गरीब को मदद नहीं कर सकता है। मगर जो रुकैया भाभी जो है ना उसका सरापा आप पढ़िएगा ना, इतना अच्छा लगेगा, समझिएगा ना, सोचिएगा कि शायद हम भी वो ऐसे हो सके। ठीक है, वो अपने आखिरत के लिए सोचती है, दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। ठीक है साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तवील सवाल आता है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, एकदम आसान तरीके से आप लोग समझिएगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो चलते शुरू करते हैं। ये तवील सवालात है। ठीक है, तो जवाब क्वेश्चन पूछ रहा है, रुकैया भाभी का सरापा 10 जुमलों में तहरीर करें। मतलब क्या है, 10 जुमलों में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अफसाना भाभी जान में किरदार रुकैया भाभी, मेन किरदार कौन है, तो रुकैया भाभी है। यह एक ऐसा किरदार है जो मेहरो वफा सारा कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। ठीक है, मतलब वो इतनी कुर्बानी देती है ना, शायद वो वैसी औरत जो होगी दुनिया में। ठीक है, एक वक्त था जब दुनिया में बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, एक वक्त था जब उनके घर में 4-5 नौकर हुआ करती थी, मगर अब उनके घर में सिर्फ एक नौकर था। मतलब कहने का मतलब ये है, कहानी के मतलब कहने का मतलब ये है, कहानी में सुहेल अजीम आबादी को बताने का यह मतलब है कि रुकैया भाभी जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उस समय जो है उसके घर में कितना 4-5 नौकर था, वो बहुत ज़्यादा पैसा वाली थी। और शादी के बाद क्या होता है, उसको एक नौकर रहता है। ठीक है, तो चलते हैं। रुपये अपने शौक पर खर्च, यहाँ तक हो गया। नौकर थे जो बाजार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। मतलब एक नौकर था, वो बाजार से सौदा भी लाता और खाना पकाता था। पहले वो हर महीने अपने हज़ारों रुपये अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी, अब सिर्फ 400 रुपये महीना पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी। मतलब समझिए कि शादी से पहले क्या था, वो हज़ारों रुपये सिर्फ अपने फैशन पे, अपने ज़रूरतों पे अपने खर्च कर दिया करती थी। मगर देखिए शादी के बाद वो कितना कमाती थी, एक कॉलेज में लेक्चरर थी, मतलब टीचर थी, तो वो 400 रुपया महीना कमाती है। ठीक है, 1000 रुपया एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये महीना एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे, और खर्च अपनी जगह पर कुछ ज़्यादा ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 50 रुपया कमाती थी, 50 रुपया जो है सिम्मी को देती थी, और जो पैसा बचता था उसको वो खर्च करती थी। ठीक है, जगह पर कुछ ज़्यादा ही। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक अच्छी रकम उन्हें हर महीने मज़दूरों और तालिब इल्मों की अंजुमनों को देने पड़ते थे। मतलब क्या है, देखिए 4 आती है, पूरा घर भी चलाती, उसमें 50 रुपया सिम्मी को भी देती, गरीब लड़की रहती है। उसके बाद जो मजदूर रहता है, जो उससे मांगने के लिए आता है, तो उसको भी वो पूरा करती है। शायद ही वो ऐसी औरत हो सकती है। मगर आगे जो है ना पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, तो आप लोग वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये तो 10 जुमला हम बताए हैं। ठीक है साथियों, मतलब कि ऐसी औरत जो होती है ना, शायद ही कोई होगी। ठीक है, उस कहानी में आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। ये हो गया। अब ये है वाहिद जमा, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ज़रूरतों के अलावा एक अच्छी रकम उन्हें हर महीने मजदूरों और आलमी तिल्मों अंजुमनों को देती थी। ये समझ गए, मजदूरों को जो ज़रूरतमंद था उसको वो देती थी। ये समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। वाहिद जमा है, नूर अनवार हो जाएगा, अदब का अदबा हो जाएगा, वक्त का औकात हो जाएगा। ठीक है, सज इस्म का इस्मा हो जाएगा, उसके बाद सीरत का शेर हो जाएगा, उसके बाद मंदिर का, यहाँ पे मंदिर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मनादिर हो जाएगा, मनादिर हो जाएगा। उसके बाद से मर्ज का इमराज हो जाएगा, कब्र का कबूर हो जाएगा। ये हो गया। असाताद का असना हो जाएगा, सजर का असजार हो जाएगा, बाब का अवबाब हो जाएगा, अब बाब। ये हो गया। और बरकत का बरकत हो जाएगा, वर्क का अवराक हो जाएगा, वर्क है ना। मकसद का मकासद हो जाएगा, फ़क्र का हो जाएगा, फ़क्र का इफ्तार हो जाएगा, फौज का हो जाएगा, अफवाज हो जाएगा, कानून का कानून होगा, उम्मत का अमम हो जाएगा, जुर्म का जराइम हो जाएगा, और तुज्र का तुजार हो जाएगा। ये वाहिद जमा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। साथियों वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग की मर्जी, अगर लाइक कर दिए या नहीं कीजिए, आप लोग की मर्जी है। ठीक है साथियों, अस्सलाम वालेकुम।